हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 18 और 19 अक्टूबर के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज करेंगे। फ्रेंड्स, स्टैटिक जीके का पार्ट 2 कल अपलोड हो चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है दोनों पार्ट्स का, वहां से भी विजिट कर सकते हैं। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में राजकिरण राय जी को नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और इसके सीईओ हैं सुनील मेहता। और अगर हम बैंक से जुड़े हाल ही के करंट अफेयर्स की बात करें तो चरणजीत अत्रा ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेक्स्ट चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होंगे। दिनेश कुमार खारा इन्हें एसबीआई के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। जे वेंकट रामू इनको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सीएमडी आर के छिब्बर इन्हें एक्सटेंशन मिला है 6 मंथ्स का। सिटी ग्रुप ने अपनी फर्स्ट वुमेन सीईओ को नियुक्त किया है, इनका नाम है जेन फ्रेजर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। देखिए, ये कुछ बुक्स हैं लेफ्ट साइड में और राइट साइड में है इनके राइटर्स, तो इनमें हमें बताना है कि कौन सा इनमें से जो युग्म है ये सही मेल नहीं खाता है। तो देखिए, ये चारों बुक इसी हफ्ते लॉन्च हुई हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन ए सही मैच नहीं है क्योंकि चाइनाज गुड वॉर इसको लिखा है राणा मित्तर ने, और असद दुरानी जो कि यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, इन्होंने लिखी है ऑनर अमंग स्पाइस। ठीक है, तो ये चारों बुक्स आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर बाकी की देखें हम तो प्रिपेयरिंग फॉर डेथ इसे लिखा है अरुण शौरी ने। द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी इसे लिखा है जीबीएस सिद्धू ने। द वॉइसेस ऑफ डिसेंट इसे लिखा है रोमिला थापर ने। और फ्रेंड्स देखिए, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में संडे के दिन न्यूली लॉन्च्ड बुक्स अपडेट की जाती हैं, आप वहां से भी इन्हें कवर कर सकते हैं। बैंक्स एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता ही है। All India Council for Technical Education has partnered with which company to empower learners and educators in new age technologies? The correct answer is option D. तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE ने नए युग की तकनीकों में शिक्षार्थियों और शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ साझेदारी की है। इस पार्टनरशिप के अंडर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाए गए 1500 कोर्स मॉड्यूल्स AICTE की ई लर्निंग ऐप जिसका नाम है एलिस, इस पर अवेलेबल कराए जाएंगे। फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन इन यूएसए और AICTE इसके चेयरमैन है अनिल सहस्त्रबुद्धे। तो फ्रेंड्स, आप यहां से ये भी याद रखना डिस्क्रिप्शन में AICTE की ई लर्निंग ऐप का नाम है एलिस। How much amount has been approved by the central government for Jammu and Kashmir and Ladakh under the National Rural Livelihood Mission? The correct answer is option D. तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए केंद्र सरकार ने 520 करोड़ की राशि स्वीकृत की है और ये पैकेज 5 सालों यानी 2023-24 तक के लिए अप्रूव किया गया है। फ्रेंड्स, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल लाइवलीहुड मिशन की शुरुआत 2011 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा की गई थी। 2015 में इसका नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM कर दिया गया। इस योजना का उद्देश्य पुअर हाउस होल्ड्स को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड हैज साइंड अ पैक्ट विद विच स्टेट गवर्नमेंट टू सेट अप अ ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने गुजरात राज्य सरकार के साथ एक ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर स्थापित करने के लिए एक समझौता साइन किया है। फ्रेंड्स, गुजरात के सीएम है विजय रूपानी और यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और कैपिटल है गांधीनगर। हिंदुस्तान जिंक ये इंडिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट जिंक लेड माइनर है। फ्रेंड्स, जवार माइंस इन राजस्थान,
तो ये क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जाम्स में देखा जाता है कि जवार माइंस जो कि राजस्थान में है, ये किस मिनरल के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। तो इसका आंसर होगा जिंक। तो क्योंकि यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बात करी जा रही है, तो इसलिए मैंने आपके लिए ये फैक्ट यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है ताकि आपको याद रहे। कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको याद रखना। जवार जिंक माइंस ये राजस्थान में है। और फ्रेंड्स, अगर गुजरात से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो गुजरात सरकार ने हाल ही में फार्मर्स की जो क्रॉप लॉस होती है उसके कंपनसेशन के लिए मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना को लॉन्च किया है। साथ ही गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना को भी लॉन्च किया है। और फ्रेंड्स, वर्ल्ड का लार्जेस्ट टॉय म्यूजियम ये 1500 करोड़ रुपए की लागत से गुजरात में बनेगा। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में भारत की रैंक 94 है। और फ्रेंड्स, 107 देशों में भारत की ये रैंक 94 है, यानी काफी सीरियस प्रॉब्लम है भारत में हंगर की। लास्ट ईयर 117 कंट्रीज में इंडिया की रैंक 102 थी। इस रिपोर्ट को कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थुंगर हल्फा ने जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 14% अंडर नूरिश्ड है, यानी अल्पपोषित है। देखिए, इसमें 17 कंट्रीज ऐसी हैं जिनका स्कोर 5 से कम है, तो इन्हें 1 से 17 रैंक तक रखा गया है, जैसा कि आप इस चार्ट में भी देख रहे होंगे। पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना और श्रीलंका, इन्होंने भारत से अच्छा परफॉर्मेंस इसमें किया है। इस इंडेक्स के 4 इंडिकेटर्स होते हैं: अंडर नूरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। फ्रेंड्स, स्टंटिंग का मतलब है बच्चों का अपनी उम्र के हिसाब से कम लंबाई होना, और वेस्टिंग का मतलब है हाइट के हिसाब से कम वेट होना। तो ये इंडेक्स 100 पॉइंट स्केल पर हंगर को मेजर करता है। अगर 0 पॉइंट है तो इसका मतलब है नो हंगर, और अगर 100 पॉइंट है तो इसका मतलब है हंगर की कंडीशन काफी वर्स्ट है। किशोर भिमानी, हु रिसेंटली पास्ड अवे, वाज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो किशोर भिमानी ये काफी जाने माने कमेंटेटर और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रह चुके हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया है। Which bank has partnered with Apollo Hospitals to launch a holistic healthcare solution, the Healthy Life Program? The correct answer is option D. तो HDFC बैंक ने एक समग्र स्वास्थ्य समाधान द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम लॉन्च किया है अपोलो अस्पताल के साथ मिलकर। और HDFC बैंक के MD हैं आदित्य पुरी, और HDFC बैंक का हेडक्वार्टर्स है मुंबई में, और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। अगर हम HDFC से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो इन्होंने डिजिटल पेमेंट्स को एक बूस्ट देने के लिए माई एप्स ये लॉन्च किया था। साथ ही HDFC बैंक ने ई किसान धन ऐप भी लॉन्च किया था फार्मर्स के लिए। तो याद रखना, एक क्वेश्चन बन सकता है ई किसान धन ऐप किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा HDFC बैंक। विच बैंक हैज वॉन द 2020 सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बैंक ऑफ घाना। तो इसने 2020 का सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। घाना की जो कैपिटल है वो है अकरा, और यहाँ की करेंसी है घनायन CD। फ्रेंड्स, देखिए इसमें कई सारे अवार्ड्स दिए गए हैं, जैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स ये दिया गया है ऑटमर इसिंग को, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है मार्क कार्नी को, जो कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर हैं। रिजर्व मैनेजर ऑफ द ईयर दिया गया है स्विस नेशनल बैंक को, करेंसी मैनेजर बैंक ऑफ मैक्सिको, रिस्क मैनेजर सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राजील, ट्रांसपेरेंसी रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड, वेबसाइट ऑफ द ईयर सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राजील। तो इसमें 2 आपके काफी इंपॉर्टेंट हैं, एक तो यही जो क्वेश्चन है सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर, और दूसरा है गवर्नर ऑफ द ईयर। आगे बढ़ते हैं। विच फिनटेक प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड अ डिजिटल रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन कॉल्ड लेजी प्लस? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो पेयू फाइनेंस जो कि एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है, इसने लेजी प्लस नामक एक डिजिटल रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन की शुरुआत की है, और ये बाय नाउ पे लेटर इस कॉन्सेप्ट पर आधारित है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज यूनाइटेड नेशंस वुमेन रीजनल गुडविल एम्बेसडर फॉर एशिया पैसिफिक टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एड्रेस डोमेस्टिक वायलेंस?
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और घरेलू हिंसा को दूर करने के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र महिला क्षेत्रीय सद्भावना एम्बेसडर के रूप में सिंडी सिरनिया बिशप को नियुक्त किया गया है। ये बैंकॉक बेस्ड एक मॉडल है, तो इनको नियुक्त किया गया है। द इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, इस बार इसका थीम रहा है एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। और फ्रेंड्स, एक बात और आप याद रखना, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं तो उसमें जो पहला गोल है वो है नो पॉवर्टी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। केंद्र सरकार ने गुरदीप सिंह का कार्यकाल एनटीपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में 31 जुलाई 2025 तक बढ़ा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस प्रत्येक वर्ष 14 अक्टूबर को मनाया जाता है और 2020 के लिए इसका थीम रहा है एजुकेशन। 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ के चैंपियन खिलाड़ी चार्ली मूर का निधन हो गया है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी क्षतिपूर्ति देने की वजह से हुई राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए विशेष जीएसटी विंडो के तहत 1.1 लाख करोड़ रुपए उधार लेगी। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। नेशनल एरोनॉटिकल लैबोरेटरी इज लोकेटेड इन विच सिटी? बेंगलुरु। माउंट किलिमंजारो द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? तंजानिया। पेरियार टाइगर रिजर्व is located in which state? Kerala. World Trade Organization WTO is headquartered in which city? Geneva in Switzerland. Kuchipudi is the dance form of which state? आंध्र प्रदेश। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन विच सिटी? नेम द कैपिटल सिटी ऑफ उज्बेकिस्तान। Jim Corbett National Park is located in which state? International Atomic Energy Agency IAEA is headquartered in which city? Rauf is the famous folk dance of which state? तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आप इन पांचों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर प्रोवाइड करें और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइस।